माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका मंदिर टूटने से नहीं बचाया। माँ मेरे आने से पहले ही मंदिर मैं पता नहीं, मुझे इतने सारे गहने देखकर भी कोई खुशी नहीं हो रही श्री। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हुआ है, कुछ ऐसा जो शायद नहीं होना चाहिए था। पर क्यों श्री? तुम तो जानती हो ना कि मैंने किसी लालच में ये मंदिर नहीं तोड़ा। फिर मुझे ऐसा अपराध बोध क्यों हो रहा है श्री? श्री, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसकी सजा मेरे परिवार को भुगतनी पड़े? गलती तुमने की है तो इसकी सजा भी तुम्ही को मिलेगी हरी। श्री की नजर में ये सजा, लेकिन मेरी नजर में ये इनाम है। तुमने मंदिर को तोड़कर तुम्हारे और मेरे मिलन का रास्ता और भी आसान कर दिया। श्री की तरफ क्या देख रहे हो? अब उसका और तुम्हारा साथ कुछ ही घंटों का बाकी है। उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। कल रात 12 बजे तुम्हारी मौत तय है। अपनी मौत का नाम नहीं जानना चाहोगे हरी? हाँ? रुद्र, रुद्र, रुद्र। ये क्या कह रही है श्री? ऐसा कैसे हो सकता है? ये रुद्र मुझे कैसे मार सकता है श्री? वो मेरा बेटा है। वो मेरा बेटा है हरी। उसके अंदर मेरी नफरत का अंश है और उसका जन्म तुम्हें मारने के लिए हुआ। झूठ है ये, झूठ बोल रही हो तुम। ऐसा कभी नहीं हो सकता। झूठ और सच का फैसला ये तो कल हो जाएगा। झूठ और सच ये कल रात 12 बजे साफ हो जाएगा। मंदिर के टूटने के बाद तुम्हारे आसपास बना सुरक्षा कवच जो आज तक तुम्हें मुझसे बचाता आया है, वो भी टूट गया। अब तुम्हें रुद्र के वार से कौन बचाएगा हरी? हाँ? श्री, ये क्या कह रही है? मंदिर को तोड़ने का आदेश स्वयं भोलेनाथ का था, तो उसकी सजा मुझे क्यों मिलेगी? कंगना के काम में किसी और का आदेश नहीं चलता। वो आदेश भी मेरा था और देविका का रूप धारण करके उसे सुनाया भी मैंने था। झूठ बोल रही हो तुम, सरासर झूठ।
मैं जानता हूं ये तुम्हारी कोई नई चाल है। रुद्र मेरा बेटा है, मेरे संस्कार है उसमें, वो कभी नहीं मार सकता मुझे, समझी तुम? हंसो मत, मैं जानता हूं ये झूठ है, नामुमकिन है ये, और मैं ये बात साबित कर सकता हूं कंगना, साबित कर सकता हूं मैं। रहो इस भ्रम में कि रुद्र तुम्हारा बेटा है और तुमसे ही प्यार करता है। हे भगवान, ये चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। श्री आपके लिए बहुत परेशान हो रही थी। चलिए। नहीं मधु, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मुझे कहीं और जाना है। कहीं और जाना है? पर कहाँ? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती मधु। देखिए, आप एक बार श्री से मिल तो लीजिए, उसके बाद आपको जहाँ जाना है वहाँ चली जाइए, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन वो श्री आपके लिए बहुत चिंता कर रही थी। मैं जानती हूँ मधु, किंतु मेरे पास समय बहुत कम है। तुम श्री से कहना कि मेरा आशीर्वाद उसके साथ है, और चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी वो मुझे याद करेगी, मुझे हमेशा अपने आसपास ही पाएगी। एक बात पूछूं देविका जी, ये श्री के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और ये कब तक चलता रहेगा? मधु, हर जीव जो मनुष्य योनि में जन्म लेता है, उसका कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। यूं समझ लो कि श्री का लक्ष्य है पाप और पापात्माओं का विनाश। हे भोलेनाथ, मेरी श्री की रक्षा करना, उसे परीक्षा में सफलता देना प्रभु। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। कितना भोला और मासूम है मेरा रुद्र, ये ऐसा कैसे कर सकता है? रुद्र बेटा, आपको याद है बचपन में आप हमेशा मेरे साथ सोने की जिद किया करते थे, और उसके बाद हम वो ड्रैगन वाली कहानी सुनते थे, याद है आपको? और आपको वो पंचवटी वाली ट्रिप याद है जहां हम दोनों झूला झूल रहे थे और आपका झूला बहुत तेज हो गया था और आप बस गिरने ही वाले थे और मैंने आपको आके बचा लिया था? आप कितना डर गए थे ना उस वक्त। ये क्या कर रहे हो बेटा? आपको पता है ये क्या है? तुम बताओ। ये तलवार है। अच्छा, आपको मारने के लिए, मारने के लिए, आपको मारने के लिए। अपनी मौत का नाम नहीं जानना चाहते हरी?
रुद्र। इसी तलवार से मैं आपको मारूंगा। कल रात 12 बजे। आपको डर लग रहा है? आप डरो मत, मैं आपको ज्यादा दर्द नहीं दूंगा। रुद्र बेटा, मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप तो मेरे राजा बेटा हो ना, और मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, फिर क्यों मारना चाहते हो मुझे? मारना तो पड़ेगा ही, आपकी किस्मत में तो यही लिखा है। मेरा जन्म आपको मारने के लिए हुआ है। नहीं रुद्र बेटा, ऐसा नहीं कहते, और आपके पापा आपको ऐसा नहीं करने देंगे। चलो अभी तलवार मुझे दे दो। आपको मेरे काम में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। कर रुद्र बेटा, नहीं, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मेरी माँ सिर्फ कंगना है और मैं कंगना का बेटा हूँ। समझे आप? और आपसे उनका बदला लेने आया हूँ। अरे आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। मैं अभी पट्टी कर देती हूँ, अगर जख्म गहरा हुआ तो। जख्म गहरा ही है श्री, और कोई मरहम इस जख्म को भर नहीं सकता। मेरा बेटा, मेरा रुद्र मेरी जान लेना चाहता है श्री। नफरत करता है वो मुझसे, देखा है मैंने उसकी आंखों में। बाप के लिए उससे तकलीफ दे बात और क्या होगी श्री, कि उसका अपना ही बेटा उसके खून का प्यासा है। आप चिंता मत कीजिए, भोलेनाथ है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। कोई कुछ नहीं कर सकता श्री, अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो हूं मैं, क्योंकि अगर ये पाप मुझसे हुआ है तो इसका पश्चाताप भी मुझे ही करना पड़ेगा। मैं जा रहा हूं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारने के बाद नुकसान पूरा नहीं हो पाता। पता नहीं देवी माँ हमें इस भूल के लिए माफ कर पाएंगी भी या नहीं। काश कोई होता जो हमें इन मुश्किल हालातों में सही रास्ता दिखा पाता। कहीं वो देविका जी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहती? आप जल्दी से जाकर देविका जी की जान बचाइए। मधु भाभी अब तक देविका जी को लेकर आई नहीं, क्या बात हो सकती है? मैं कह रही हूँ ना डैनी, हमें इन गहनों को किसी एजेंट को बेचने की बजाय इनका एग्जीबिशन लगाना चाहिए। अरे एक एक पीस के लाखों रुपए मिलेंगे, है ना आनंद भैया? हाँ। डैनी, इन गहनों के साथ ना तुम मेरी कुछ फोटोग्राफ्स खींच लो। हाँ? और अरे हमारी एग्जीबिशन की पब्लिसिटी में काम आएंगी। यार मुझे इन एग्जीबिशंस में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक काम करते ना, हम लोग अपना बंटवारा कर लेते, फिर अपने अपने हिस्से के साथ जिसको जो करना जाके करे। मैंने तो सोच लिया है, मैं अपने हिस्से से एक कसीनो खोलूंगा, रॉयल कसीनो। नहीं, ऐसे कैसे बांट सकते हैं? ये देखिए, कोई गहना छोटा है तो कोई बड़ा। हाँ। किसी में हीरे जड़े हैं
तो कोई सिर्फ सोने का है। अब हमें क्या पता कि किस गहने का क्या दाम मिलता है। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, इन्हें बेच देते हैं, फिर अपने अपने पैसे लेके अपना अपना रास्ता नापो। हाँ? अरे आपको कसीनो खोलने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है? मुझे भी तो बिजनेस शुरू करना है, मैं तो जल्दी नहीं मचा रहा। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। और तुम्हारी बीवी को गहने पहन के शो ऑफ भी तो करना है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? जेबें क्यों भर रहे हैं आप? आनंद अच्छा, क्या आनंद भैया? उधर देखो, उधर। जब बीवी गहने पहन रही थी उसे तो नहीं टोका तुमने, और मैंने जरा सा हाथ लगाया तो बड़ी तकलीफ हो गई। आनंद भैया, लेकिन ये कौन सा तरीका? जेब से निकालिए आपके हाथ नहीं लगाओ। आंटी कुछ जेब में। बदतमीजी मत करो। हाथ नहीं लगाना। बंद कीजिए ये सब। अरे क्यों झगड़ रहे हैं आप लोग इस तरह? अच्छा, हरी तो आ गया। अभी का अभी बंटवारा करते हैं और अपने अपने हिस्से के साथ जिसको जो करना जाके करे। माता रानी के गहनों का बंटवारा नहीं होगा आनंद भैया। क्या क्या कह रहा है हरी? ये सारे गहने अकेले हड़प कर जाएगा? ऐसा नहीं है डैनी भैया, आप नहीं जानते कि माता रानी के मंदिर को तोड़कर हमने कितनी बड़ी भूल की है। बल्कि यूं कहें कि हम बहुत बड़े पाप के भागीदार बने हैं। मेरी आप सबसे विनती है कि मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूं। अरे किसने भरा तेरे दिमाग में ये कचरा? वो श्री ने। ना तो वो खुद चैन से रहती है, ना किसी को रहने देती। श्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा है भैया, बल्कि मुझे खुद एहसास हुआ है कि कितना बड़ा पाप किया है मैंने। आप लोग नहीं जानते कि मेरी इस भूल की कितनी बड़ी सजा मिल सकती है मुझे। कोई भी सजा इन गहनों की कीमत से बढ़कर नहीं हो सकती। इसीलिए हम कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये गहने हम तुम्हें नहीं देंगे, समझा तू? गहने तो आपको लौटाने ही पड़ेंगे आनंद भैया। शायद मुझे आपको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं कि पापा ने इस घर का उत्तराधिकारी मुझे बनाया है। उत्तराधिकारी? Damn it! और उस नाते मुझे ये फैसला लेने का पूरा हक है। निकी भाभी, ये गहने मुझे दे दीजिए। नहीं हरी, मैं ये गहने नहीं दूंगी। निकी भाभी, मैं कहता हूं ये गहने मुझे दे दीजिए। बिल्कुल नहीं दूंगी। निकी भाभी, ये गहने मुझे दीजिए। लो अपने गहने।